Hello dear friends, how are you? This is lecture number 19 and in this lecture we going to discuss about section number 24. सेक्शन नंबर हमने 20 में क्या बात की थी, 22 में हमने बात की थी अगर किसी को भी जुरिडिक्शन के लिहाज से, जुरिडिक्शन के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो फिर वो अपना सूट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से लेकर हमारे पास है दूसरी कोर्ट में, और उसकी एप्लीकेशन हम कौन से फॉर्म में देंगे वो पढ़ा था हमने 23 में। ठीक है, इसमें हमने ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, हमें राइट दिया गया है और इसमें बताया गया था कि हमारे पास फॉर्म कौन सा है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं जनरल पावर। ये 23 बात 22 में जो थी बात वो सिर्फ एप्लीकेशन पर ही था, स्यू मोटो नहीं था, सिर्फ एप्लीकेशन पर था। यहाँ पर जनरल पावर दिए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी आप करा सकते हैं और कोर्ट स्यू मोटो भी कर सकती है। तो इसकी थोड़ी बैरिटिंग कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है 24 का, 24 सबसेक्शन 1 बात करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग such of them as desire to be heard or of its motion without such notice the high court or district court may at any stage। जब भी अगर किसी भी कोई भी पार्टी हो, आइदर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडर्स, ठीक है, आइदर पार्टी, आ रही बात समझ में, यहाँ बात हो रही है आइदर पार्टी, इट मीन्स चाहे प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो। ठीक है, अगर अपील है तो फिर अपीलेंट हो या फिर रिस्पोंडेंट हो, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है ट्रांसफ़र के लिए, और हमारे पास वो जिसको ट्रांसफ़र के लिए दी जाएगी और सामने नोटिस भी अदर साइड को किए जाएंगे। और आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी हर्ड, अगर किसी को सुनना है, ठीक है, अगर जो एप्लीकेशन आई है अगर किसी में अदर साइड्स को सुनना है या फिर नहीं सुनना, ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, और उसकी अपने मोशन पर नोटिस दिए बिना ही क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर क्या कर सकते हैं। ए में देखते हैं, ए में क्या पावर दिए गए हैं। ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। कोई भी ऐसा मैटर हो जो कि हमारे पास कौन सी कोर्ट में, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, हर बात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अगर कोई भी अपील है, ठीक है, रिवीजन है या फिर कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स है किसी भी किस्म की, फॉर एग्जांपल 12(2) हो गया, मिससेलेनियस कोई भी एप्लीकेशन हो गई, तो फिर ए के अंदर वो अपने पास जो अपील, रिवीजन या फिर अदर प्रोसीडिंग चल रही है वो किसी भी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है जो कि कॉम्पिटेंट हो उसको ट्राई करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसके पास एडिशनल हो गए, एडिशनल जज हो गए, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये कोर्ट। ठीक है, ये पावर हो गई। फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई अपील फाइल की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास काफ़ी सारे मैटर हैं सुनने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, उसका जो एडिशनल जज है उसको ट्रांसफ़र कर दी। अरे बस ये ए कहता था। अब बी में क्या कहता है, विड्रा एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। अब यहाँ पर बात कर रहा है विड्रा की, मीन्स विड्रा अपील हो चाहे कोई भी मैटर हो, अपील अदर प्रोसीडिंग्स सूट हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कोर्ट से विड्रा कर सकता है, मीन्स किसी भी कोर्ट से वो मैटर ले सकता है, ठीक है, जो कि इसके सबऑर्डिनेट हो, फिर चाहे वो खुद उसकी समाअत करे या फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, आ रही बात समझ में। नंबर सी में हम देखते हैं, सी कहता है ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, जो एप्लीकेशन कोर्ट को दी गई है जनरल पावर्स के लिए, ठीक है,
वो अब क्या कर सकता है, वो खुद भी चला सकता है, ठीक है। ट्राई और डिस्पोज ऑफ सेम, यहाँ तक बात क्लियर है। ये कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x और y दो कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने एप्लीकेशन दी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफ़र के लिए किसी भी पार्टी ने कि हमारा x में मैटर चल रहा है, ठीक है, x कोर्ट में चल रहा है मैटर और इसको y में कर दिया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया, हमारे पास C के तहत सेक्शन 24 सब सेक्शन C, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 का C के अंदर क्या कर दिया, इसने y को ट्रांसफ़र नहीं किया, अपने पास ही उसको ट्राई कर लिया। ये बात सही है। इसके बाद चलते हैं B का, ये B का 1 था, ठीक है, ये B का 1 था और अब B का 2 देखते हैं क्या कहता है। ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट इट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। अब ये मैटर किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। आ रही बात समझ में, ये मैटर किसी और कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि इनके सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि इनके सबऑर्डिनेट हो। आ रही बात समझ में। उसके बाद चलते हैं 3 पर। 3 बात करता है B की खुद की। अगर B के लिए, B के अंदर सब सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 का B जो है उसके अंदर अगर किसी से विड्रा कर लिया था, किसी भी कोर्ट से, फॉर एग्जांपल कोई मैटर A के पास चल रहा था, ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, वो केस जो है अपने पास ले लिया, उससे विड्रा करके अपने पास ले लिया। अब कोर्ट जो B के अंदर अपने पास ले लिया था, अब वो B3 के अंदर वो सेम कोर्ट को वापस भेज सकता है। किसके लिए, रीट्राई के लिए। रीट्राई मीन्स दोबारा आप चलाएं। आ रही बात समझ में, रीट्रायल के लिए। फॉर द सेम फॉर ट्रायल टू कोर्ट फ्राम विच इट वाज विड्रॉन, जिस कोर्ट से ले लिया गया था सूट, अब उसको दोबारा वापस भेज दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब सेक्शन 2। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2, 24 का सब सेक्शन 2 बात करते हैं। वेयर ये बात करता है वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आर विड्रॉन अंडर सब सेक्शन 1। अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई या फिर किसी कोर्ट से प्रोसीडिंग्स ले ली गई तो फिर क्या कर सकता है, आइदर रीट्राई इट, तो फिर कोर्ट जो ट्रांसफ़र कर रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रांसफ़र कोई मैटर किया है, तो फिर ये कोर्ट क्या दे सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है कि इसको हमारे पास जिस कोर्ट को ये मैटर ट्रांसफ़र किया है कि उसको आप रीट्राई करें। सारी बात, रीट्राई का मतलब क्या है, रीट्राई का मीन्स दोबारा से आप चलाएं, और या फिर ये डायरेक्शन ये भी दे सकता है कि आप जो है वो मैटर वहाँ से चलाएं जहाँ पर एट फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड, या फिर जिस पॉइंट पर वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिस पॉइंट तक चला था उस पॉइंट से आप दोबारा स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल कोई एक्स कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था, ठीक है, उसको वाई कोर्ट में भेज दिया। अब वाई कोर्ट को ये कहा जाए, हमारे पास अपीलेट कोर्ट्स जो हमारे पास सुपीरियर कोर्ट से जिसने ट्रांसफ़र किया वाई के अंदर ये मैटर, ठीक है, वाई कोर्ट को ये कह सकती है कोर्ट कि आप इसको दोबारा से रीट्राई करें, दोबारा से पार्टीज़ को बुलाएं, दोबारा से आप सब कुछ करें। सारी बात समझिए, दोबारा से आप इशू फ्रेम के लिए एप्लीकेशन लें, सब कुछ दोबारा से आप डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा लें। सारी बात समझ में। या फिर जहाँ पर पार्टी जो मैटर चल गया है, फॉर एग्जांपल ये मैटर एक्स कोर्ट में चल गया था, कहाँ तक, एक्स कोर्ट में ये मैटर चल गया था फ्रेमिंग ऑफ इशू तक। अब इशू फ्रेम होने थे, ठीक है, मगर इशू फ्रेम नहीं हो उससे पहले
ट्रांसफ़र हो गया, तो ये कोर्ट अब डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगी और अपना इशू फ्रेम करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। सबसेक्शन 2 हो गया। ये कौन सा था? सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्शन की बात करता है। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शंस, इस सेक्शन के मकसद के लिए जो हमारे पास एडिशनल जज होते हैं, जो एडिशनल कोर्ट्स होती हैं, आ रही बात समझ में, वो क्या होती हैं? ये सब ऑर्डिनेट होती हैं। किसके मातहत होती हैं? ये सब ऑर्डिनेट होती हैं टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मीरपुर कास्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जज है, और इस डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ठीक है, एक फर्स्ट एडिशनल और दूसरा हमारे पास सेकंड एडिशनल। तो 2 ये जो हमारे पास एडिशनल हैं, ये दोनों क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सबसेक्शन नंबर 4 पर। सबसेक्शन 4 बात करता है स्मॉल काज कोर्ट की। स्मॉल काज कोर्ट्स, हमारे पास स्मॉल काज कोर्ट्स तो नहीं रही, मगर अगर कोई भी मैटर स्मॉल काज कोर्ट से लेकर अगर किसी और स्मॉल काज कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उस मकसद के लिए उस कोर्ट को स्मॉल काज कोर्ट्स कहा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो शार्ट में आपको मैं बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपके साथ आपके पास कोई लेक्चर लेकर आऊँ। आपने अपने पास बेयर एक्ट लाजमी रखना है। आपने बेयर एक्ट लाजमी रखना है। जब तक आपके पास बेयर एक्ट नहीं होगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अब हमारे पास है 24A चलते हैं। 24A क्या कहता है? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज का अपीयर होना कहाँ पर? ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स ETC एक्सेट्रा। आज बात समझ में। यहाँ पर ये बात करते हैं जब आपका कोई मैटर ट्रांसफ़र के लिए फ़िक्स किया गया है, जिस कोर्ट को आपने एप्लीकेशन दी है उस कोर्ट के अंदर हेयरिंग है, तो फिर आपको उस डेट पर जाना है, ठीक है, आपको वहाँ पर अपीयर होना है। आज बात समझिए। फिर चाहे सेक्शन 22 में आपने एप्लीकेशन दी हो या फिर आपने 24 के सबसेक्शन 1 के तहत आपने एप्लीकेशन दी हो, ठीक है, आपने ट्रांसफ़र होना है उस कोर्ट के पास जहाँ पर ये आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है। आ रही बात समझ में? On the application of a party, the court ordering the transfer or withdrawal shall fix a date for the appearance of the parties before itself if the suit। अब क्या जिस कोर्ट के पास फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई एप्लीकेशन दी गई है, एक एक्स कोर्ट थी एक वाई कोर्ट थी, ये हमारे पास सीनियर सिविल जज थे, मगर यहाँ पर एप्लीकेशन दी है किसी पार्टी ने, तो फिर ये सेक्शन 24A(1) के तहत, ठीक है, सेक्शन 21A की बात कर रहे हैं, सेक्शन 24A(1) की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, किसकी एप्लीकेशन? सेक्शन 22 या फिर 24 सबसेक्शन 1 की अगर किसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, फॉर एग्जांपल डीजे में दी है, तो फिर डीजे सबसेक्शन 24A सबसेक्शन 1 के तहत आपने उस पार्टीज़ को अपीयर होना है उस कोर्ट के पास, डीजे के पास। और अगर ये कोर्ट चाहे कि ये मैटर जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद इसका ट्रायल करेंगे। आ रही बात समझ में? ये खुद एक ट्रायल कोर्ट बन रही है। अब डीजे, इनको पावर है ना, अगर आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं कि साहब हमारा
एक्स कोर्ट से वाई कोर्ट में कर दें, तो फिर इनको भी पावर है कि वाई कोर्ट को कर दूं, तो इसके बेहतर है मैं खुद भी इसका ट्रायल कर लूं। ठीक है, या तो अगर वो ट्रायल अपना वो खुद कर रहे हैं तो फिर अपीयर कहाँ होना है, इनको डिस्ट्रिक्ट जज में अपीयर होना है। अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाई कोर्ट के पास, ठीक है, तो फिर इन्हें ट्रांसफ़र वाई कोर्ट के पास ये भेज रहे हैं, तो फिर क्या है, आर बिफोर द कोर्ट टू विच द केस इज सो ट्रांसफर्ड, या फिर वहाँ पर आपको अपीयर होना है जहाँ पर केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आगे बात समझ में। अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 24A सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो है ये आपने ध्यान से देखना है कि सबसेक्शन 2 हमारे पास किसके बारे में डील करता है। Where any suit, appeal or other proceedings is transferred from one court to another, otherwise then on the application of a party, the party thereto shall appear before the court from which the suit, appeal or other proceeding is to be transferred। अच्छा, जिस कोर्ट के पास आपने एप्लीकेशन दी है, अब उस डेट पर आपने अपीयर होना है कि वो को हमारे पास एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र की गई है वो कौन सी डेट पर ट्रांसफ़र, कौन सी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई है और कौन सी डेट रखी गई है उसमें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है। इस सेक्शन की नेचर क्या है, इस सेक्शन की नेचर है ऑब्लिगेटरी। जब एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो इनको इस कोर्ट के पास अपीयर होना है उस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की हेयरिंग पर, और जिस पार्टी को नोटिस किया गया अदर पार्टी को, उसको भी अपीयर होना है। आ रही बात समझ में, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। और जिस कोर्ट के पास अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल वो खुद चलाएं, तो फिर वो भी दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि ये अब डीजे में ही चलेगा। अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्स के पास वाई के पास, तो दोनों पार्टीज बाउंड है कि इनको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है, ये कौन सी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है, और इन पर डेट कौन सी रखी गई है, डेट ऑफ हेयरिंग कौन सी रखी गई है। इन पर एक अथॉरिटी है, मैं आपको अथॉरिटी बता देता हूँ। ऑब्लिगेटरी नेचर है, ये दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट्स का सिर्फ काम क्या है, कोर्ट्स का काम है जब ये दोनों पार्टीज अपीयर होंगी तो कोर्ट्स जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो दोनों पार्टीज़ को बता देगा कि आपका मैटर जो है अब मेरे पास चलेगा। ठीक है, बस कोर्ट्स की इतनी ड्यूटी है। अगर कोर्ट्स ये एक्स से वाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज कहेगा कि अब आपका मैटर जो है वाई कोर्ट में चलेगा और इनकी डेट जो है ये डेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांसफ़र डेट रखी गई थी 1 जनवरी पर, ठीक है, 1 जनवरी पर। अब इन पर ट्रांसफ़र कर दिया वाई कोर्ट के अंदर। वाई कोर्ट के अंदर डेट रख दी गई कौन सी, 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी। तो अब दोनों पार्टी को ये पता होना चाहिए कि कहाँ ट्रांसफ़र हुई है, ट्रांसफ़र हुआ है वाई कोर्ट में, और कौन सी डेट रखी गई है, इसमें डेट रखी गई है 10 जनवरी। अब इन पर 2 अथॉरिटीज़ हैं, आपने वो लाजमी पढ़नी है। एक अथॉरिटी है 1987 SCMR, पेज नंबर जो है 150 है, ठीक है। और एक और अथॉरिटी है इन पर NLR 1994, पेज नंबर है SCJ, पेज नंबर जो है इसका 499। ये दोनों अथॉरिटीज़ आपने अच्छी तरह से देखनी है। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो फिर आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन से आप मुझसे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट ही मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़, वर्ड बाय वर्ड आपको डिस्कस करूँगा, मगर जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स में आ जाती है, ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाती हैं, इन चीज़ों को आपको ये इस चीज़ों में ज़्यादा आपको जहन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेक्शंस हमारे पास पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 26।
26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में, कि सूट हमारे पास कहाँ फाइल होगा, कैसे फाइल होगा, ठीक है। और उसका ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 4। आ रही बात समझ में। इसके हम सीपीसी को 2 पार्ट्स में लेकर चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक मैंने सीरीज बनाई है ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी एंड देयर रूल्स। इसके अंदर हम सीपीसी के ऑर्डर्स 1 से लेकर नंबर वाइज पढ़ रहे हैं। और दूसरी लेक्चर सीरीज़ है, जो लेक्चर सीरीज़ है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसके अंदर हम सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, जो इसमें ये सेक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।